नया टॉपिक चालू करते हैं। वैसे नया टॉपिक आ गया है अजीव तत्व। इतने दिन हमने जीव तत्व के बारे में चर्चा करी कि जीव तत्व क्या होता है। अब इसके बिल्कुल अपोजिट अजीव तत्व। अजीव तत्व को हम यूं कह सकते हैं, जो जीव नहीं है वो अजीव। ओके, जो जीव नहीं है वो ओके, वो अजीव। यानी जिसमें न उपयोग है न जानने की शक्ति है, वह जड़ पदार्थ अजीव कहलाता है। यानी ऐसा तत्व जिसमें चेतना नहीं है, वो कोई कार्य नहीं करता है, वो भोगता नहीं है, वो अनादि अनंत है, सदा शाश्वत तत्व है, वह सदा काल निर्जीव रहने से ही अजीव तत्व कहलाता है। वो तत्व कभी भी जीव नहीं बना, इसलिए ऐसे तत्व को हम अजीव कहते हैं। आज बात समझ में आ रही है? हाँ साहब, ओके, बात समझ में आई नहीं आई? नहीं आ गई सर। हाँ, मतलब मेरे को लगता है बहुत सारे जने इस बात को सुन नहीं रहे हैं या घर में बिजी हैं। थोड़ा सा क्लास में ध्यान लगा लें। तो कहने का मतलब यह है कि जो तत्व सदा ही निर्जीव है, जो कभी भी जीव नहीं बना है, तो ऐसा निर्जीव तत्व जो सदा काल निर्जीव है, उस तत्व के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ओके, तो ऐसे जो तत्व होते हैं वो मूलतः दो प्रकार के होते हैं। एक है अरूपीय जीव और दूसरा है रूपीय जीव। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ, जीव तत्व की हमने चर्चा बहुत सारी करी। उसके बारे में भी अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो वो भी पहले कर लेते हैं। उसके समाधान हो जाए, फिर हम अजीव तत्व पे चलेंगे। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। नो डाउट्स? ओके, दीपमाला जी। हाँ जी। हाँ सर। ओके है ना सब? हाँ सर, वो आपने तो अच्छे से पढ़ाया सर, वो हमारा ही पुरुषार्थ है, अभी पढ़ेंगे मतलब। हाँ चलो ओके। तो अभी जी आज अपन अजीव तत्व की चर्चा करते हैं कि अजीव जी। तत्व मूलतः दो तरह का होता है। एक तो होता है अरूपीय जीव और दूसरा होता है रूपीय जीव। अरूपीय जीव के यूं हम चार भेद कर सकते हैं, जैसे धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल। ये अरूपीय अजीव हुआ। और रूपीय अजीव यूं अपन भेद करेंगे तो एक पुद्गलास्तिकाय, जो हमें दिखाई देता है पुद्गल, जिसमें जीव नहीं है, चैतन्य नहीं है, हैं, जो करता नहीं है, ऐसा जो पदार्थ है जो पुद्गल रूप में है, वो रूपी है, वो दिखाई देता है। और ये धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल, ये हमें दिखाई नहीं देता, पर ये होता है। इसलिए दिखाई नहीं देने के कारण इसलिए इनको अरूपी कहा जाता है। अब इन सबके पीछे अस्तिकाय शब्द जुड़ा है, जैसे धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय। तो ये जो शब्द जुड़ा है, इसका क्या मतलब हुआ पता है? आपने 25 गोल में ये षड द्रव्य पढ़े होंगे, किसी को जानकारी है? काय को तो शरीर को काय कहते हैं वैसे तो। वो भी तो गवाह है। नहीं, बीस तो बोले सर, वो षड्दव के 30 भेद। हाँ जी, हाँ जी। उसमें आकाशास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय पढ़ा ना अपन ने। ये अस्तिकाय क्या है? धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय तो हाँ, चलन का बताते हैं। नहीं वो सब ठीक है, अरे वो तो उसके
प्रकार हो गए समझाने के। तो धर्म और अस्तिका ये शब्द जुड़ के धर्मास्तिकाय बना। तो अस्तिकाय का मतलब होता है समूह, प्रदेश या प्रदेशों का संचय, इसलिए उसको अस्थि बोल दिया, अस्तिकाय बोल दिया कि ये भी जो काय है वो बिना जीव वाली है, किंतु इनका भी प्रदेश होते हैं, इसलिए इनको क्या बनाया, अस्तिकाय बताया। आया समझ में? और काल को अस्तिकाय नहीं बताया, ये भी अरूपी द्रव्य है। जैसे धर्मास्तिकाय बताया, अधर्मास्तिकाय बताया, आकाशास्तिकाय बताया, किंतु काल को अस्तिकाय नहीं बताया, क्योंकि काल के प्रदेश नहीं होते। आएगा समझ में? हाँ सर, एक प्रश्न था सर। हाँ जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं अजीव के बारे में, तो हाँ। अजीव में भी जैसे अस्तिकाय आया मतलब प्रदेशों का समूह, और जो जीव के बारे में पढ़ा था हमने, जीवों के बारे में, हम्म तो वो हम्म आत्म प्रदेश का समूह हुआ, ऐसा बोलेंगे। हम्म बिल्कुल आत्म प्रदेशी होते हैं। और ये जो अस्तिकाय यहाँ है वो अलग, वो आत्म प्रदेश तो नहीं है क्योंकि आत्मा ये नहीं है ये मतलब। ये अजीब रहित है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति शरीर वाला है, तो उसके पूरे शरीर में आत्म प्रदेश रहते हैं, जी। और जब आत्मा निकल जाती है तो आत्म प्रदेश हट जाते हैं, अजीव काय के प्रदेश रह जाते हैं, औदारिक शरीर रह जाता है। समझ में आया बात? हाँ सर। तो ये जो है ये तो रूपी हो गया, ये हाँ वो तो रूपी रूपी हो गया। हाँ ये तो उद्गलस्तिकाय हो गया, किंतु ये जो धर्मास्तिकाय है, अधर्मास्तिकाय है, आकाशास्तिकाय है, ये अरूपी है, ये आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। आई बात समझ ठीक। में? हाँ सर। इस तरह से जैन दर्शन के अनुसार धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय या जीवास्तिकाय, इनमें से 4 अस्तिकाय अरूपी है और पुद्गलास्तिकाय रूपी है। यहाँ सर। धर्मास्तिकाय आदि द्रव्य नित्य है, वे अपने सामान्य विशेष स्वरूप से कदाचित भी हटते नहीं है, जैसा उनका स्वरूप है वैसा ही त्रिकाल में बना रहता है, अर्थात वे सब परिवर्तनशील होने पर भी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ते, और एक साथ रहते हुए भी दूसरे के स्वभाव से अस्पष्ट हैं। जैसे धर्मास्तिकाय है तो अधर्मास्तिकाय के साथ हैं, फिर भी वो क्या है, एक दूसरे को क्या नहीं करते, किसी तरह की बाधा नहीं पहुंचाते। समझ में आई बात? ठीक सर, परिवर्तन नहीं है ना। हाँ परिवर्तन नहीं परिवर्तन। होता, बाधा भी नहीं पहुंचाते। जैसे जीव द्रव्य अपने द्रव्यात्मक सामान्य रूप और चेतनात्मक विशेष रूप से कभी छोड़ता नहीं है, उसका ये नित्यत्व है, वैसे ही अजीव को कभी भी प्राप्त नहीं करता है, वह उसका स्थिर तत्व है। इसी तरह से जीव भी इसी तरह से अजीव भी कभी भी जीव रूप में परिवर्तित नहीं होता है, वो अजीव रूप में ही रहता है। आई बात समझ में? ठीक सर। हाँ, इस तरीके से हम अरूपी अजीव की चर्चा करते हैं कि जैसे धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय, ये 3 द्रव्य एक एक स्वतंत्र रूप से इकाई है, इनके 2 या 2 से अधिक विभाग नहीं हो सकते। ये तीनों गति शून्य है, इसलिए इन्हें अर्थ क्रिया करने पर भी उद्गल परमाणु की तरह गतिशील नहीं होने से निष्क्रिय कहा जाता है। जीव और पुद्गल तो दोनों गति करते हैं, किंतु ये जो अरूपी जो अजीव है ये कभी भी गति नहीं करते हैं। आई बात समझ में? आई बात समझ में नहीं आई? गति नहीं करते हैं मतलब ये जहाँ है वहीं रुके हाँ हुए हैं ऐसा। वहीं रुके रहेंगे, क्योंकि ये अरूपी है। नमस्कार जो सर। रूपी है, इसमें एग्जाम्पल देंगे क्या होता है इसमें, तो अब समझ में आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल देंगे, एग्जाम्पल देंगे, क्यों नहीं देंगे, बिल्कुल एग्जाम्पल देंगे। कि जैन दर्शन के अतिरिक्त अन्य किसी भी दर्शन में, अब यहाँ ये बात समझने लायक है कि ये जो अस्तिकाय की जो बात करी है भगवान ने, ये केवल जैन दर्शन में ही करी है, अन्य किसी भी दर्शन में ऐसी बात नहीं आई, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ थे, केवल ज्ञानी थे, इसलिए भगवान ने इस
अस्तिकाय का प्रतिपादन किया। अन्य किसी भी दर्शन में धर्मास्तिकाय आदि किसी अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है। जैन दर्शन ने गतिशील जीव और पुद्गल को गति को नियमित करने वाले नियामक तत्व के रूप में धर्मास्तिकाय के अस्तित्व को स्वीकार किया कि जैसे यदि ऐसे किसी नियामक तत्व को नहीं माने तो ये विश्व में जो चलने की जो प्रक्रिया है वो घटित नहीं हो सकती। चलेंगे कैसे? तो भगवान ने इसके बारे में 5 तरह से बातें बताई। कितनी तरह से? 5 तरह से बातें बताई कि जैसे ये जो द्रव्य है ये एक रूप में होता है, यूं नहीं है कि नरक अधोलोक में अलग है या मध्यलोक में अलग है या ऊर्ध्वलोक में अलग है, ऐसा नहीं। एक ही द्रव्य पूरे लोक में है और पूरे लोक में होते हुए भी क्षेत्र की अपेक्षा से पूरे लोक में एक द्रव्य है, काल की अपेक्षा से ये अनादि से है और अंत रहित है। भावों की दृष्टि से देखें तो वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है, इसलिए आरोपी है। अजीब तो है, ये शाश्वत भी है और इसके भी असंख्यात प्रदेश हैं और इसका गुण देखें, इसका कार्य देखें तो ये चलने में सहायक है। एग्जाम्पल के तौर पे दिया कि जैसे पानी में मछली चलती है, पानी मछली को नहीं चलाता है किंतु पानी मछली में चलने में सहायक करती है। मछली को चलने में किसकी सहायता है? पानी की सहायता है। वैसे ही पूरे लोक में एक द्रव रूप में रहे हुए इस धर्मास्तिकाय के कारण व्यक्ति को, जीव को या अजीव को चलने में इसकी भूमिका है। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं ऐसा समझ में नहीं आया अभी तक। हाँ, कैसे? कैसे समझ में नहीं आई? जैसे कोई टेबल है तो वो मूवमेंट तो होता नहीं है, अजीब है वो, और उसका गंध स्पर्श रूप है नहीं, रूप तो है, गंध स्पर्श नहीं है उसका, और वो बदल नहीं सकता है, पर्याय उसकी बदलती नहीं है। इधर तक मुझे समझ में आता है। नहीं, टेबल की बात ही नहीं करी। टेबल तो पुद्गलास्तिकाय है। हम यहाँ अरूपी तत्व की बात कर रहे हैं। अजीब तत्व के 2 भेद बताए भाई भगवान ने, एक तो अरूपी अजीब और एक रूपी अजीब। जो टेबल की जो बात करी वो तो रूपी है, वो तो पुद्गलास्तिकाय है। या अरूपी की बात करी है और अरूपी का पहला भेद बताया भगवान ने, धर्मास्तिकाय। आया समझ में मनोज जी? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, यहाँ अभी पुद्गलास्तिकाय की बात नहीं कर रहे हैं। अजीब के 2 भेद बताए हैं। 2 भेद में पहला भेद है अरूपी अजीब और एक है रूपी अजीब। अब इसके वापस भेद बनेंगे। उसमें अरूपी अजीब का पहला भेद बताया है धर्मास्तिकाय। तो धर्मास्तिकाय अरूपी है, वो दिखाई नहीं देता है किंतु द्रव से एक पिंड वाला है, इसके टुकड़े नहीं कर सकते और क्षेत्र से ये लोक प्रमाण में है, मतलब पूरे लोक में है। ऐसा नहीं है कि ये लोक से बाहर हो जाए, ऐसा भी नहीं है कि लोक के किसी भाग में हो और किसी भाग में नहीं हो, ऐसा भी नहीं है। और काल से भी ये अनादि से है, अंत रहित है, इसकी कोई शुरुआत नहीं है। और भाव से इसमें वर्ण गंध रच स्पर्श नहीं है। और गुण से इसका गुण बताया भगवान ने कि ये चलने में सहायक होता है। जैसे दृष्टांत भी दे दिया कि जैसे मछली को पानी में चलने में सहायता होती है, पानी मछली के सहायक है किंतु पानी मछली को नहीं चलाता है। आई बात समझ में? जय जिन सर। हाँ जी। पानी
सहायक नहीं है, लेकिन जब पानी बहता है तो सहायक नहीं, तो होता ही पानी ना सर। सहायक है संदीप भैया, पानी तो सहायक है किंतु पानी चलाता नहीं है, चलने का नहीं, कार्य पानी मछली चलाता नहीं करती है। है। हाँ हाँ सर, वो तो मान गया, लेकिन कभी कभी पानी भी चलता है, तो पानी भी जीव ही है और मछली भी जीव ही है, दोनों भी जीव है यहाँ पर, तो अजीब तो कोई है ही नहीं यहाँ पर। ठीक सर, अगर हाँ, नहीं पानी तो जब इसमें तो बहता ये है तो जोर से एग्जाम्पल तो दिया भगवान ने, ओके। भगवान ने इसका एग्जाम्पल दिया कि जैसे समझाने के लिए कि ये जो धर्मास्तिका है, जो जो चीज है, ये जीवों को और पुद्गलों को गमन करने में कैसे सहायक होती है, तो भगवान ने एग्जाम्पल दिया। जैसे पानी मछली में चलती है ना, पानी में जब मछली ओके, चलती उसका है एक तो मछली, दृष्टांत है। ये दृष्टांत है, इसमें जीव अजीव का कोई ओके, मीनिंग नहीं है, संबंध है। ओके, केवल तो चलने में ये सहायक है अधर्मास्तिका है। धर्मास्तिका है। हाँ सर, चलने के सहायक मतलब धर्मास्तिका है। हाँ जी, हाँ जी, बस बस बस, यहाँ इतनी सी बात ओके, समझने के लायक। और और वो बस कैसे वैसे सहायक है उसके लिए भगवान भगवान ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे पानी में मछली चलती है, तो पानी जैसे मछली ओ, के चलनों में सहयोगी है, वैसे हम्म, धर्मास्तिकाएं भी जीव और अजीवों के चलने में सहयोगी हैं, किंतु धर्मास्तिकाएं उनको चलाता नहीं है, चलते तो जीव अजीव ही हैं, किंतु पानी के बिना जैसे मछली चल नहीं सकती, तैर नहीं सकती, वैसे भी धर्मास्तिकाएं के बिना जीव और पुद्गल क्या नहीं कर सकते, गमन नहीं कर सकते, गति नहीं कर सकते। ओके संदीप जी। ओके। इसको ओके सर, ये तो सर जी मछली की बात हो गई सर। हम्म, और हम लोग जब चलते हैं तो हमारा भी धर्मास्तिका ही होता है, जब चलने का सहायक धर्मास्तिका ही होता है अपने को भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिना धर्मास्तिकाएं के न तो जीव चल सकता है न अजीव चल सकता है। अब जीव की तो बात फिर करें अपना तो सहायक। मान लो हम तो शरीर, बोलिए। नहीं सर, आप कंटिन्यू करिए। हाँ, तो जीव की बात करें तो जैसे मान लो अपन तो शरीरधारी हैं, मान लो अष्ट हम्म कर्म से मुक्त जो आत्मा है, उसको भी हम्म सहायक धर्मास्तिकाएं ही मोक्ष के अग्र मतलब लोक के अग्रभाग पर पहुंचाती है, वो भी धर्मास्तिकाएं ही उस जीव को सहायक होती है। ओके सर। हाँ हाँ, आप क्या पूछ रहे थे प्रश्न दीपमाला जी? नहीं, एक ऐसे ही मेरा प्रश्न था। जैसे हम धरती हम्म पर हैं तो हम चल सकते हैं आराम से, है ना। हम्म वैसे अगर हम एटमॉस्फेयर के बाहर जाते हैं, ऐसे साइंस में से बोलते हैं, तो वहां पे अ, तो चल फिर तो सकते ही नहीं हवा में, ऐसे ही मतलब ऊपर तो ऐसे ही इंसान मतलब अगर जाते हैं, मतलब साइंटिस्ट भी जाते हैं, अगर अगर सपोज उन्होंने अपनी मशीन को वहां ऑन नहीं पर की। ग्रेविटेशन फोर्स नहीं रहता है सर। ग्रेविटेशन फोर्स नहीं वो होता, अलग अच्छा। विषय हो गया, हाँ किंतु नहीं, हाँ, मैं वो थोड़ा मार्ग अलग सा। विषय पुद्गल हो का गया। गमन तो होता है ना। जैन ठीक सर। जैन दृष्टि से देखें तो भगवान ने तो धर्मास्तिकाएं को लोक प्रमाण बताया। अब ये हाँ तो सर, मान वो लो कहीं भी जहां भी रहे हैं तो ठीक है, वो अलग विषय हो गया, किंतु ठीक पूरे है। लोक में जहां कहीं भी अगर पुद्गलों की गमन हो रहा है, जीवों का गमन हो रहा है, तो वो धर्मास्तिकाएं के कारण ही हो रहा है। ठीक सर। ओके, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं सर जी की पेट्रोल से गाड़ी चलती है तो पेट्रोल सहायक है। बिल्कुल 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 ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, ठीक बिल्कुल सही समझाया आपने, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, तो इस तरीके से भगवान ने अजीव का पहला भेद बताया, अरूपी अजीव का धर्मास्तिका। तो धर्मास्तिकाय के भी अब तीन भेद होते हैं कि जैसे स्कंद देश और प्रदेश, ये बात आपने कभी पहले सुनी समझी, स्कंद देश प्रदेश की? सुना तो है सर। हाँ 25 बॉल में आते हैं ये आते 10 हैं। वेद तो स्कंद किसे कहते हैं? ये सबसे जो पूरा छोटा होता है, सबसे पूरा हाँ होता है उसको बोलते हैं संपूर्ण। स्कंद। ओके ओके, संपूर्ण। बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं पर, सर। ये मनोज जी साहब कहाँ परमाणु के हैं सबसे आप? छोटा है। ओके, मनोज संडे जी को साहब कहाँ के सन हैं? मैं चेन्नई से हूँ सर। अच्छा ओके ओके, बहुत अच्छा, आपकी अच्छे अच्छा पकड़ रहे हैं आप, अच्छा अध्ययन है इसका सन मतलब आपको। गुरु के पास। हाँ हाँ हाँ। तो अखंड जो चीज होती है उसको स्कंद कहते हैं, ये बिल्कुल सही बात पकड़ी, ठीक है ना। तो जैसे मान लो ये अपने पास में बुक है या कागज का एक पेज है, तो ये अखंड रूप में है, ये क्या कहलाता है? स्कंद कहलाता है। ओके, स्कंद रूप धर्मास्तिका संपूर्ण लोकाकाश में एक अखंड इकाई के रूप में व्याप्त है, इसको टुकड़ा नहीं कर सकते। स्कंद के भाग को देश कहते हैं। अब मान लो कोई कागज का पूरा A4 साइज का कागज है और वो पूरा है तो वो स्कंद कहलाता है,
किंतु अगर उसका थोड़ा सा टुकड़ा है तो वो देश कहलाता है। एक भाग को देश कहते हैं और सबसे छोटे निरंश को प्रदेश कहते हैं। ऐसा निरंश जिसके वापस टुकड़े नहीं कर सके तो उसको कहते हैं प्रदेश। तो धर्मास्तिकाएं भी 3 रूप में हो सकती है, स्कंद, देश और प्रदेश। समझ में आई बात? अब हाँ एक और सर। बात समझिए कि धर्मास्तिकाएं के कभी भी टुकड़े नहीं हो सकते। हम स्कंद रूप में ही उसको समझ सकते हैं, किंतु कल्पना से, बुद्धि की कल्पना से अगर हम इसके कोई भी टुकड़े करेंगे तो एक तो होगा स्कंद, एक होगा देश और एक होगा प्रदेश। इसके टुकड़े कभी होते नहीं है, परंतु 3 तरह से इसको हम समझ सकते हैं। ओके सर? हाँ सर सर। ये काम कहाँ पे आता है वो जानना था मुझे। ये समझ में तो मुझे आ गया था, लेकिन अपने जीवन में कहाँ यूज में आता है ये चीज? कौन सी बात? ये स्कंद धर्मास्तिकाएं प्रदेश की? और हाँ नहीं हाँ स्कंद नहीं, हाँ, स्कंद, देश, प्रदेश। अच्छा, हाँ हाँ ठीक बात है। कहाँ यूज होता है? हाँ। नहीं, यूज नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है कि प्रभु से हम्म जब कभी भी कोई प्रश्न होता है, भगवान हम्म से जब कभी भी कोई प्रश्न किया किसी ने और भगवान ने हम्म जब उत्तर देने की बात आई तो भगवान हम्म, आधी अधूरी बात नहीं करते। अच्छा। भगवान जब भी कोई बात किसी भी प्रोपना करते हैं, किसी भी तत्व की प्रोपना करते हैं तो हम्म संपूर्ण तत्व की प्रोपना करते हैं। हम्म प्रश्न तो भले छोटा सा किया हो, समझने वाले हम्म के लिए उसकी जरा सी ही जरूरत है समझने की। किंतु भगवान जब भी कोई भी प्रोपना करते हैं, किसी भी विषय का प्रतिपादन करते हैं तो वस्तु स्वरूप पूरा बताते हैं। इसलिए मुझे अब ये अजीत तत्व की जब भी बात आई, हाँ सर। मुझे जानना था कि ये यूज कहाँ पे आता है, या ये किसको इसको समझे कहाँ पे, इसको अपन जीवन में देखे कहाँ पे? मुझे समझ नहीं आया, हाँ तो नहीं, मेरी पेंडिंग में था सवाल, ये सवाल। ओके ओके। नहीं, इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि जैसे हम हमारे पास में जब रूपी पुद्गल आएंगे, अभी हमने अरूपी पुद्गल की बात कर रहे हैं, ओके ना? तो जब रूपी पुद्गल आएगा तो जैसे मान लो A4 साइज का कागज हमारे साथ सामने आया या हमारे हाथ में आया, तो ये जीव है या अजीव है? अजीब है। अजीव। कौन सा अजीव है? रूपी या रूपी? उद्गलस्त का। हाँ रूपी। हाँ रूपी जी, रूपी रूपी। रूपी, ओके ना? ये रूपी अजीव है। तो रूपी अजीव के भी ऐसे ही भेद आएंगे, स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु पुद्गल। तो अच्छा। इसको समझा अपन ने। तो जो रूपी पुद्गल का स्कंद भी होता है, इसका एक कोना होता है, तो देश भी होता है, और इतना ऐसा टुकड़ा जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं कर सके तो वो प्रदेश भी होता है। तो इस तरीके से जब रूपी पुद्गल को समझने की बारी आएगी तो अरूपी में भी ऐसे बात होती है कि जैसे पूरे लोक में संपूर्ण में एक द्रव्य हो तो वो स्कंद कहलाता है। और मान लो कभी हम ऐसा सोचे कि अधोलोक का धर्मास्तिकाय, मध्य लोक का धर्मास्तिकाय या ऊर्ध्वलोक का धर्मास्तिकाय, तो ये प्रदेश देश के रूप में होता है। किंतु कभी हम ये चिंतन करें कि अधोलोक में जो सातवीं नारकी है, कि सातवीं नारकी का अंतिम भाग, अंतिम प्रदेश, वो क्या कहलाता है? वो अरूपी का प्रदेश कहलाता है। तो इस तरीके से इसके बारे में भी हम चिंतन करते हैं। ये केवलियों का विषय है, किंतु केवलियों ने ये बात भी कही कि ऐसा कभी भी टुकड़े होते नहीं है, स्कंद रूप में ही रहता है अरूपी जीव। समझ में आई बात? तो इसका अरूपी ऐसे भी तत्व अपन स्कंद रूप में ही रहता है। हाँ जी। तो इसका ऐसे भी अपन समझ सकते हैं कि पूरा लोक एक स्कंद है, उसके हाँ अंदर बिल्कुल, एक द्रव्य है। हाँ एक द्रव्य है, उसके अंदर नरक गति एक उसका सेकंड वाला क्या बोलते हैं, देश, प्रदेश है। देश हो सकता है। हाँ हाँ जी, हाँ देश। देश है। और और उसका सबसे छोटा सा भाग बोल दो, सबसे अंतिम कोना प्रदेश, वाला। हाँ अंतिम जो हाँ है वो प्रदेश हो हम्म, सकता है। ठीक तो है इस ठीक है तरीके से अपन उसकी बुद्धि कल्पित है। ये मैटर क्या है? बुद्धि से हम्म कल्पित है। ऐसा कभी भी हम्म टुकड़े होते नहीं है अरूपी के। अरूपी के ठीक। कभी भी टुकड़े नहीं होते हैं। ठीक है जैसे सर, ठीक है सर। जीव तत्व के कभी टुकड़े नहीं होते। हम्म जीव तत्व भी अगर कर्म अधीन है, शरीर शरीर वाला है, तो उसके टुकड़े हो सकते हैं। हम्म किंतु अगर स्वतंत्र जीव तत्व है तो उसके भी टुकड़े जैसे नहीं होते, क्योंकि वो भी अरूपी होता है। इसलिए इस प्रकार हम धर्मास्तिकाय के 3 भेद कर सकते हैं। एक आरोपी का स्कंद, मतलब जो
सर जी, अरूपी का मतलब आंखों से दिखता नहीं, उसको अरूपी बोलते हैं। ओके ओके ओके, अच्छा ठीक है सर, ठीक मतलब अरूपी को प्रत्यक्ष ही देखा जाता है, यानी आत्मा से ही देखा जा सकता है। है। अच्छा अच्छा, ओके। आत्मा से देखने का मतलब ज्ञान से ही देखा जा सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। आत्मा के तो आंखें होती नहीं, हम्म। ओके ना। तो हाँ सर, आत्मा किससे देखेगी? ज्ञान से। ज्ञान, कौन सा ज्ञान से? केवल ज्ञान। ओके, केवल ज्ञान से ही देखेगी। केवल ज्ञान के प्रकाश हम्म में आत्मा उन अरूपी तत्वों को भी देखती है। आई बात हम्म। समझ में सर? ठीक है सर, ठीक है सर। ओके ओके। तो इस तरीके से हम धर्मास्तिकाय के धर्मास्तिकाय के 3 भेद करते हैं, स्कंद, देश और प्रदेश। अब इसको हम 5 तरह से पहचानते हैं, जिसको अभी 1-2 बार बता दिया मैंने कि द्रव से हम इसको पूरे लोक में एक द्रव्य मानते हैं, क्षेत्र से लोक प्रमाण मानते हैं, काल से ये आदि अंत रहित है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं हुई और इसका कभी अंत नहीं होगा, और भाव से ये वर्ण नहीं है, गंध वाला नहीं है, रस वाला नहीं है, स्पर्श वाला नहीं है ना? तो ये अरूपी है, अजीब है, शाश्वत है, लोकव्यापी है, और इसके प्रदेश भी असंख्यात हैं, और गुण से ये चलन गुण वाला है। तो ब्रह्मास्तिकाय के 3 भेद हो गए, स्कंद, देश, प्रदेश, और इसको 5 भेद से भी पहचानते हैं, द्रव, क्षेत्र, काल, भाव और गुण। ओके सर? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुण। 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 अच्छा हाँ, अच्छा, इसके क्या ठीक गुण है? है। ओके सर? तो इस तरीके सर से। जी, सर जी, हाँ जी। आगे बढ़ने से पहले हम्म। अजीब किसने बनाया है सर? जीव से ही निकला सर अजीब। एवरी प्रोडक्ट ऑफ नहीं नहीं अजीब जीव से ही निकला है। नहीं नहीं नहीं, जीव कभी अजीब नहीं होता, और अजीब कभी नहीं जीव नहीं, नहीं होता। जीव यानी जीव के शरीर से सर। जैसे समझ लो नहीं पेड़ नहीं है, वनस्पति का है। नहीं नहीं नहीं, हम्म। ऐसा नहीं, तो ऐसा नहीं, हाँ सर। ऐसा नहीं। मान लो तो जैसे हमने। अजीब का होना क्या क्या हो सकता है? अजीब किसके लिए बना है सर? अजीब जिसमें प्राण नहीं हो वो अजीब। ओके। अब तो जैसे उसका मान लो। उसका कुछ हम्म, यूज ही नहीं है हाँ, इसका कुछ भी, अजीब का, जीव से। नहीं, तो अजीब को अजीब का बनाया यूज किस क्यों है? धर्मास्तिक का यूज आता है ना अपने बनाया लिए नहीं, चलने के लिए। अजीब तो शाश्वत मूवमेंट, बताया ना अभी। मूवमेंट है हाँ ना, सर। मूवमेंट है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। नहीं नहीं, आप कौन सी बात कर रहे हैं? ये मैं अजीब अरूपी की की बात कर बात रहा हूँ कर रहे सर। हैं या रूपी की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं सर, मैं शुरुआत का आप, जो मेन टॉपिक है अपना अजीब, उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, उसकी बात करें, न रूपी की बात कर रहे हैं हाँ न अरूपी की बात कर रहे हैं। ओके ना? ना, हाँ वो कुछ भी नहीं, आप आगे बहुत हाँ चले गए, मैं अभी अजीब में ही हाँ हूँ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अजीब का मतलब होता है कि जिसमें प्राण नहीं है। ओके। प्राण जिसमें नहीं है प्राण है और वो स्वयं का बल नहीं है, स्वयं हाँ, का भी प्राण बल नहीं है, उसको हाँ, अजीब बल, कहते हैं। हाँ, बल प्राण नहीं है, तो वो होता है अजीब। अब आप बोलते हैं, आप अपन ऐसा सोच सकते हैं कि फिर ये जो अजीब हैं, ये जीव के साथ कैसे है? यही समझना चाह रहे हैं ना आप? हाँ सर। हाँ, तो अब आप ये कहेंगे कि जैसे मान लो किसी व्यक्ति के शरीर में से आत्मा निकल गई, तो उसके शरीर को क्या बोलेंगे? अजीब कहेंगे। ओके ना? हाँ हाँ, तो बराबर। ये अजीब क्या कहाँ से आया, यही समझना चाह रहे हैं ना? हाँ सर, बिल्कुल। हाँ, ओके, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। तो ये क्या होता है कि नाम कर्म का प्रकृति होती है, अपने 8 कर्मों में नाम कर्म की प्रकृति होती है। हाँ सर, होती है कि नहीं होती है? होती है सर। होती है। उसकी कितनी प्रकृति होती है? कौन बताएगा? 93 और 103। हाँ, 93 और 103 या तो। 103 होती है। ओके, बिल्कुल सही बताया। और संक्षिप्तीकरण करें तो 67 होती है। ओके, तो ये जो नामकरण की प्रकृति है, ये प्रकृति उस जीव के साथ
उसका शरीर कैसे बनेगा वो डिसाइड करती है। संदीप भैया समझ में आ रही है? हाँ सर। तो अब कोई भी जीव है, अनादि से जीव कर्म के अधीन है, शरीर वाला है। ओके भैया? ओके सर। हाँ, शरीर इसने कभी छोड़ा ही नहीं है। हम्म, जिस दिन शरीर छोड़ देगा उस दिन क्या हो जाएगा? वो अजीब हो जाएगा सर शरीर। और अजीब नहीं, मोक्ष पे चला जाएगा। आत्मा तो कभी जीव ही रहेगी ना, हाँ ओके। मोक्ष चला जाएगा। तो अनादि से ओके। हमारी जो आत्मा है, और यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं वो कर्म अधीन जीव की चर्चा कर रहे हैं। तो वो जीव के साथ नाम कर्म जुड़ा हुआ है, और नाम कर्म के कारण उसका सहनन, उसका संस्थान, उसका शरीर, उसके अंगोपांग, उसकी जाति, हाँ, ये सारे डिसाइड होते हैं। तो ये बनेंगे ओके कैसे? सर। उसके साथ लगे रहेंगे। किंतु अगर इसके अंदर से प्राण निकल जाएगा तो यही तत्व अजीब बन जाएगा। आई बात समझ में? ओके सर। हाँ सर। तो इस तरीके से ये अजीब तत्व होता है जो जीव को सुख दुख का अनुभव कराता है। अजीब आई बात तत्व समझ में? सुख, अजीब तत्व हाँ, जीव का सुख दुख का अनुभव कराता है, ये कैसे सर? जैसे मान लो ये शरीर है, तो ये शरीर नाम हम्म कर्म के उदय से बना। तो ये जो पुद्गल हम्म जीव के साथ बने हैं, इसके आत्म हम्म प्रदेश जीव के साथ जुड़े हैं, तो हम्म कभी ये काना हो सकता है, लूला हो सकता है, कष्ट हो सकता है, साता साता का वेदन कराता है। कौन कराता है? ये शरीर ही तो सही। कराता है। हाँ बराबर। ओके, तो इसमें आत्म प्रदेश व्याप्त होते हैं, तब जाके ये सुख दुख के वेदन कराता है। आत्म प्रदेश अगर निकल जाए तो ये शरीर जो जीव वाला था वो अजीव रह जाता है। हम्म किंतु हम्म एक बात बताइए कि जीव कभी अजीव नहीं बनता और अजीव कभी जीव नहीं बनता। हम्म तो फिर इस शरीर में रही हुई आत्मा निकलने के बाद ये शरीर अजीव कैसे बन गया? हम्म तो इस शरीर तो अजीब ही था, किंतु इस हम्म जीव ने नाम कर्म के उदय से इन पुद्गलों का रसास्वादन किया। हम्म ये पुद्गल उसके साथ जुड़े, उनमें प्राण आए, तब जाके ये सुख दुख ओके देता है। ओके सर? ओके ओके ओके। नाम कर्म के कारण ये सारे होते हैं चीजें। तो इसको अपन ऐसे कह सकते हैं कि जीव और अजीव के सहयोग की वजह से ही कर्म बंध, मोक्ष, वो हाँ हाँ, तो कर्म कर्म बंध होते हैं, उसकी बिल्कुल वजह से ही अपन बिल्कुल इधर हैं। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अजीब आके पूरा सहयोगी है कर्म बंध और कर्म क्षय के लिए। हाँ जी बिल्कुल सहयोगी है, बिल्कुल ठीक सहयोगी है। क्योंकि ये ठीक है शरीर ही हमारे कर्मबंध का कारण है। जिस दिन शरीर छूट जाएगा उस दिन कर्मबंध नहीं होंगे। किंतु शरीर हमारे तो साथ मतलब है, तब तक वह हम्म आत्म प्रदेश वाला है, उसमें प्राण है, तब तक वो जीव कहलाता है। आत्मा नहीं कहलाती, जीव कहलाता है, क्योंकि उसमें प्राण है। 10 प्राण बताए भगवान ने। अगर वो प्राण निकल जाए तो फिर वो हम्म। वही तत्व अजीव बन जाता है। तो तो इसका मतलब लोक में जीव और जितने भी हाँ संदीप जी आप कंप्लीट करिए। कुछ नहीं सा करिए आप, मेरे प्रश्न खत्म नहीं होंगे, लो कुछ करिए आप। जीव और आत्मा अलग अलग है दोनों। बिल्कुल नहीं, जीव नहीं, जीव जब भी बात करेंगे तो कर्म कर्म अधीन वाली बात करेंगे, कि वो कर्माधीन है, जैसे उसको जीव कहेंगे। और आत्मा जब भी बात करेंगे तो वो आत्मा बिना कर्मों वाली है, यानी कि सिद्धत्व वाली है, सिद्ध भगवान वाली अच्छा आत्मा। अच्छा, यूं तो इसका यूं मतलब है। बोलचाल की भाषा में, यूं बोलचाल की हम्म भाषा में शरीरस्थ आत्मा जीव को भी हम आत्मा कहते हैं। हम्म, और वही आत्मा मोक्ष जाती है कर्मों को क्षय करने के बाद, किंतु शरीरस्थ अच्छा, आत्मा को जीव कहा है। इसीलिए भगवान ने आत्म तत्व नहीं कहा, जीव तत्व कहा। तो अपन इसको ऐसे समझ सकते ओके। हैं, जीव का मतलब सहयोग के, अजीव और जीव का सहयोग का बंधन, उसको जीव बोलते हैं। और जब जीव और अजीव अलग हो जाएगा तब आत्मा बोलेंगे उसको। हाँ हाँ, जिस दिन आठों कर्मों का क्षय हो जाएगा, यहाँ कर्म हम्म इंपोर्टेंस है, क्योंकि जो शरीर लगा हुआ है ना वो भी कर्म के कारण लगा हुआ है, वो नाम कर्म हम्म के कारण लगा हुआ है। तो जिस दिन हम्म, आठों कर्मों का क्षय हो जाएगा वही जीव आत्मा कहलाएगी, वो अच्छा आरोपी होगी। ठीक ओके सर? ठीक है सर, ओके सर।
हाँ संदीप भैया। सर जी हम्म, जितने भी लोक में अजीब है, हम्म, ओके, जितना भी हम्म, कहाँ पे भी हम्म, अजीब है, वो जीव से ही निकला हम्म। हुआ है, इसका मतलब ऐसा ही हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। निकला हुआ कैसे कहेंगे? निकला मतलब जो प्राण था, प्राण निकल गया उसमें से, और चाहे पेड़ हो चाहे पत्थर हो, कुछ भी हो सा, वो तो पहले जीव ही था, बाद में अजीब हुआ वो। नहीं नहीं, बाद में नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि बाद में पहले जीव हुआ फिर बाद में अजीब हो गया, ऐसा नहीं कह सकते। ये अनादि से है, इसीलिए यह शब्द क्या जुड़ रहा है। आप जो बात कर रहे हैं ना, वो बात हम पुद्गलास्तिकाय के संबंध में करेंगे। जब पुद्गलास्तिकाय का मैटर आएगा ना, हम्म आप जो बात कर रहे हैं वो रूपी अरूपी की बात नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट जीव अजीब की बात हम्म कर रहे हैं। तो अपन अभी अरूपी की बात कर रहे हैं, अजीव तत्व में भी अरूपी की बात कर रहे हैं। जब रूपी की बात आएगी तब हम उद्गलास्तिकाय की बात करेंगे। उसमें भी अभी प्रश्न कर लिया तो बता देते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास ये कागज का पन्ना है, ओके। हम्म हम्म तो कागज का पन्ना पहले क्या था? पेड़ था सर, वनस्पति का थी। वनस्पति का जीव था। किंतु हम्म वनस्पति के जीव में अगर प्राण नहीं हो हम्म तो वो भी अजीव ही। अजीब हो गया सर वो तो। इसीलिए लकड़ी हो जीव गई। जीव जीव ये हम्म जीव के पैदा होने के ये स्थल हैं, जिनको हम योनि कहते हैं। हम्म क्या कहते हैं? योनि। योनि। जैसे मान लो पृथ्वी हम्म काय है, तो पृथ्वी हम्म स्वयं जीव है। पृथ्वी स्वयं क्या है? जीव है। जीव है। और उस पृथ्वी के अंदर से वो प्राण निकल जाए उस जीव के, तो वो भी पत्थर का टुकड़ा हो गया, सही है। वो अजीब है। तो वही अब बात तो समझ में वही तो आई? कहना चाहता हूँ सर मैं, वही हाँ, कह तो रहा हूँ कहने का मैं, जो मतलब ये भी। नहीं, हाँ। इसका मतलब ये नहीं कि हम्म जीव से अजीब निकला, ऐसा नहीं कह सकते। ओके। मान लो कभी, अभी अभी देखो, जैसे ये कागज का टुकड़ा है, अभी ये अजीब है, हाँ सर। ओके। हाँ हाँ, आप थोड़ा सा हाँ हाँ बोलेंगे तो मेरे को ये लगेगा कि आप समझ रहे हैं। जरूर, ओके सर, जैसे ये हाँ सर। कागज का टुकड़ा है, और ये कागज का हम्म टुकड़ा को गर्मी सर्दी और बारिश का संयोग मिला और ये गल गया। हम्म हम्म गलने के बाद भी जब तक इसमें समुच्चय पैदा नहीं होता तब हम्म तक ये अजीब है। हाँ सर। किंतु जैसे ही इसमें समुच्चय पैदा होने की योनि बनी, तो यही हम्म पुद्गल जीव के साथ उसका शरीर धारण कर लेते हैं, जो नामकरण की प्रकृति के रूप में सामने आ जाते हैं। किंतु ये जो तत्व ओहो। है, ये तो अजीब का अजीब हम्म ही रहा। आत्मा अंदर आ गया, क्योंकि नामकरण के कारण इसका सानंद बन गया, संतान बन गया, शरीर का धारण रूप कर लिया इन पुद्गलों के कारण। किंतु ये पुद्गल जीव नहीं बन जाते, ये कागज का पन्ना जीव नहीं बनता संदीप भैया। ये नहीं, उन हाँ ये तो जीवों के मानता हूँ सर, उत्पन्न अजीव होने का का जीव नहीं स्थल बन बनता गया, है। जिसको हम योनि। हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। क्या समझे? मेरी आवाज थोड़ी आपको जी तेज तो आपने, नहीं लग रही? नहीं सर एकदम परफेक्टली ओके है सर आपकी आवाज। शायद हाँ मेरी आवाज धीमी आ रही है आपको, पता नहीं। हाँ हाँ हाँ, नहीं पर आपने कहा। बात क्लियर हुई कि? हाँ हाँ सर, बोलिए। क्लियर हुई सर। कैसे? आपने ये कहा कि कागज का जो टुकड़ा है, उसमें बार हम्म, बार हवा आई, सर्दी हुई और बारिश हुई और गर्मी हुई, उसको मतलब वापस उसमें समुच्चय, क्या बोलते हैं उसको, उत्पन्न हुए उसमें से। समुचित जी। तो हाँ, अजीब, हाँ समुच्चय जीव। लेकिन अजीब से हम्म, जीव नहीं उत्पन्न हुआ, उनके नामकरण से हाँ, पैदा हो केवल आपने। ये समझ ओके। में आ गया सर, अभी क्लैरिटी हो गई मेरे को। हाँ, अब यही पुद्गल जब वर्ण गण रस बन के समुचित बने, और जब उसमें हम्म से आत्मा निकल जाएगी, तो ये कागज का हम्म टुकड़ा उस शरीर रूप में, अजीब रूप में नजर आएगा अपन को। जैसे मान लो आज एक पेन है, तो पेन का स्वरूप पहले अजीब किस रूप में था? कभी लकड़ी के रूप में होगा, कभी पौधे हम्म के रूप में होगा, कभी किसके रूप में, पर था अजीब ही। हम्म, उसका वर्ण गंध रस इस पर सब चेंज हो गया। इसीलिए हाँ भगवान सर। कहते हैं अजीव कभी जीव नहीं होता और जीव कभी अजीव नहीं बनता। ओके। वो तो बहुत अरूपी बढ़िया। है सर, जीव तो। जीव तो आरोपी, बहुत बढ़िया। नामकरण के उदय से मतलब उस कागज का अजीव का कोई नामकरण का उदय था, या कोई जीव का नामकरण का उदय था जो पेपर में आके जीव के चिपका? नाम कर्म का उदय होता है, अजीव के जीव तो का कर्म तो नाम। होते ही नहीं भाई मनोज भैया। अच्छा अच्छा, तो अजीव के उसका तो कर्म नामकरण नाश का ना उदय हो। था इसके लिए, उसके उसका नामकरण का हाँ उदय था इसके लिए उस पेपर में आके चिपका वो। बिल्कुल, क्योंकि भगवान ने अच्छा। ये बात भी कही है कि जो जो
पुद्गल प्रश्ना, ऐसा शब्द सुना होगा आपने कई बार मुनिराजों के समूह से। कि जो पुद्गल क्या प्रश्ना साहब? अपन उनके उनको निवेदन करते हैं कि महाराज साहब हमारे इधर भी गोश्री पधारो, या हमारे यहाँ भी हमारे गांव में पधारो, तो मुनिराज क्या आंसर देते हैं? प्रश्न, क्षेत्र हाँ, प्रश्न। प्रश्ना। हाँ, जे पुद्गल प्रश्ना, यानी कि कैसे कैसे पुद्गल की आत्मा स्पर्श करती है ये हम बता नहीं सकते। कि जैसे एक उदाहरण देते हैं कि कई बार मान लो आप किसी बच्चों को उसको बस स्टैंड छोड़ने के लिए गए और ऐसा घर से निकले कि मैं इसको बच्चे को जहां जाना है वहां छोड़ के आऊंगा, ओके, ऐसा घर से निकल हाँ गए सर। और घर से निकलने के बाद बस स्टैंड पे गए और आपको लगा कि जिस बस में मैं बच्चे को बैठा रहा हूं वहां तो हमारे रिश्तेदार भी उसी गांव में उसी गली में जा रहे हैं, परंतु घर से अपन क्या सोच के निकले थे कि मैं इसको वहां छोड़ के आऊंगा, किंतु बस स्टैंड पे ये पता लगा कि हमारे रिश्तेदार उस बस में हैं, तो उस बच्चे को उस रिश्तेदार के साथ में बैठा दिया और बता दिया भैया इसको भी वहां आप घर पे पहुंचा देना, और आप वापस घर पे आ गए। आप गए नहीं, किंतु घर से क्या सोच के गए थे? इसको छोड़ के आऊंगा। हाँ, किंतु ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उस पुद्गलों की स्पर्शना आपको थी नहीं, आपके उदय में ही थी। तो इस तरीके से जीव ये पुद्गलों की स्पर्शना करता है और ऐसी कंडीशन बन जाती है कि उन पुद्गलों से ये शरीर बनता है। तो स्पर्शना के अंदर सब्जेक्ट ये भी आता है कि अपना जीव भी जहाँ पे अभी मैं हूँ वहां पे स्पर्शना लिखी हुई, इसके लिए मैं इधर पैदा हुआ हूँ। बिल्कुल, कर्म उदय में ऐसा ही है, उन पुद्गलों के साथ आपका संबंध है, उन व्यक्तियों के साथ आपका संबंध है, इसलिए आपका वहां जन्म हुआ है। ठीक है, तो घर पे उदय आती है एग्जाम्पल के लिए, तो उसके अंदर हाँ, इतने जीव पैदा होते हैं, तो वो जीव की स्पर्शना उस जगह पे थी, इसके लिए वो पैदा हुए। बिल्कुल बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा। बिना स्पर्शना के तो वो जीव वहां उत्पन्न नहीं हो सकते। उनके नामकरण की प्रकृति का उदय ऐसा है कि उसी द्रव क्षेत्र काल भाव में उनको जन्म लेना है। तो इसका मतलब एक एग्जाम्पल के साथ मेरे को समझाने के लिए पूछ रहा हूँ मैं आपको। तो एक दृष्टांत पड़ा था कि किसी को बालों की इतनी आसक्ति हो गई तो उसके अंदर ही वो जू बन के आया, तो लट बन के आया था। बिल्कुल बिल्कुल, तो एक एग्जांपल मैं तो दिया करता हूँ। हम्म, हाँ हाँ, बोलिए, तो पहले विषय पूरा कर लीजिए। तो उसका मेरा मेरा बस एक जानने के लिए पूछ रहा हूँ, तो घर के अंदर उदय आई तो उस लकड़ी के अंदर, उस जगह के अंदर उस जीव ने कोई कर्म बांधा होगा, इसके लिए वो वहां पे उसकी स्पर्शना थी, इसके लिए वो जीव बन के वापस आया उधर। बिल्कुल बिल्कुल, आप भाई सही सोच रहे हैं। इसके एग्जांपल में दिया करता हूँ, मैं इस पोजीशन में जाता हूँ उस स्वाध्याय में, तो एक एग्जांपल देता हूँ कई बार कि जैसे एक सेठ जी थे और सेठ जी की पत्नी बड़ी सुंदर थी। थोड़ा सा एक टॉपिक अलग हो गया पर इसको विषय को समझने के लिए अच्छा है। तो एक सेठ जी थे और उनकी पत्नी बड़ी सुंदर थी, और इतनी बढ़िया सुंदर थी कि उन सेठ जी को उसकी नाक बहुत अच्छी लगती थी। क्या लगती थी? नाक उसकी अच्छी नाक लगती। बड़ी सुंदर लगती थी, और वो जब भी घर पे जाते हैं तो सेठानी को निहारते रहते और उसका चेहरा देखते देखते उसकी नाक के ऊपर आसक्त हो रहते। और दुकान पे भी चले जाते हैं, ग्राहक नहीं होता तो कभी भी उसकी इच्छा हो जाती, नहीं चलो अब घर पे चलते हैं, और घर पे आते सेठानी को देखते हैं और उसकी नाक के ऊपर आसक्त हो जाते। संयोग ऐसा बना कि एक दिन उस सेठानी के नाक पे फुंसी हो गई। क्या हो गई? फुंसी हो गई। और अब संयोग ऐसा देखिए कि सेठ जी को भी कोई रोग लग गया, और रोग ऐसा लगा कि उनकी मृत्यु निकट आ गई, और एक दिन मृत्यु हो ही गई। पर रोग के समय भी वो अपने सेठानी के नाक के प्रति इतने आसक्त थे, तो वहां से मर के डायरेक्ट सेठानी की नाक में क्या बन गए? समूर्छित जीव। जीव बन गए। जो उस सेठानी के नाक पे जो फोड़ा हुआ था उसमें जो मवाद हुआ था उसमें कीड़े के रूप में आ गए। आई बात समझ में? समझ गया। अब इस प्रश्न कैसे हुई देखो ये। तो इसका मतलब ये है, मेरा समझ की बात बोल रहा हूँ मैं, अपन चलते फिरते रास्ते में रोज जो ये बिल्डिंग इतनी अच्छी है, किसी की अनुमोदना करते रहते हैं सुबह से शाम तक, तो बिल्कुल। हाँ, कितना कर्म बांध रहे हैं इसके अंदर अपन। ओके ओके ओके, देखो अब मेरा मूल विषय भी यही था, मैं इस सारी चीजों को समझाने का भाव इसीलिए रखता हूँ कि हम कर्मों से बंद होने से बचें, कर्मों को समझें। बहुत अच्छा पकड़ा मनोज जी आपने, बहुत बढ़िया। और बोलिए।
ठीक है, तो इसके अंदर अपन कैसे संभाव से रहें? जैसे अभी कहीं जाते हैं, कैसा है पूछते हैं, तो उसके लिए क्या जवाब देना चाहिए? खाना, घर, कपड़े। नहीं, जवाब दें या नहीं दें, किंतु हमारे मन में ऐसे भाव आने चाहिए कि ये पुद्गलों का स्वभाव है। कभी वही पुद्गल, देखो राजा परदेशी का उदाहरण आता है। हम्म सु, सु, सुमित्र नामक मंत्री के साथ वो बाहर गमन कर लिए जाते हैं, आगम का पाठ है ये। और बाहर की जो गटर की नाली कितनी बासती है, हाँ हाँ, तो तो राजा पानी का। नाव पे कपड़ा लगा लेते हैं, किंतु सुमित्र हम्म मंत्री कपड़ा नहीं लगाता है। हम्म तो राजा ने पूछा, मंत्री जी क्या बात है, आपको गंध नहीं आ रही क्या? वो सम्यक दृष्टि श्रावक था। तो उन्होंने क्या हम्म क्या किया, तो पुद्गलों का स्वभाव है। हम्म ये गंध आना नहीं आना, ये तो क्या है, पुद्गलों का स्वभाव है। इसमें अच्छा बुरा क्या होता है, इसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है। हम्म तो इसको प्रैक्टिकल से समझाने के लिए उस मंत्री ने उसी गटर के पानी को सफाई कराई। और वही पानी हम्म जब राजा को पिलाया तो बहुत अमृत जैसा लगा, और राजा बोले बहुत अच्छा पानी है, आज तो ये कहाँ से लाए? तो मंत्री ने कहा वो इसी गटर का पानी है। तो ये तो पुद्गलों का स्वभाव है मनोज भैया। इसको जो व्यक्ति समझ लेता है, तो मैं समझता हूँ कि इसने आगम का सार समझ लिया। तो जहां कहीं भी जाए तो ये पुद्गलों का स्वभाव समझे और उसमें संभाव रखें। बहुत ओके। मुश्किल देखना है पड़ेगा सर ये सर काम इसको, करना। पकड़ना हाँ पड़ेगा। इंद्र, बोल तो मेरे को, मेरा जो चेक करने का तरीका है वो फर्स्ट टेस्ट से करता हूँ मैं, खाने के टेस्ट से, हम्म क्योंकि ये सबसे बड़ा खेल मुझे लगता है कि खाने का टेस्ट अपने को बहुत जल्दी प्रभावित करता है। हम्म, सही बात है। फिर आता है स्पर्श, हवा का, हम्म वो तो सुगंध हम्म का, बदबू का, हम्म और गर्मी हम्म का, ठंडी का। तो उसमें स्पर्श हम्म। आता है उसके बाद में। मेरा जो टेस्टिंग करने का तरीका है वो मैं ऐसे करता हूँ। ओके ओके, नहीं ऐसे ही है। अभी एक संत थे जो देवलोक हो गए हैं, शायद ज्ञान गज के थे, विकास मुनि जी, विशाल या विकास मुनि, विशाल मुनि जी नाम था उनका। छोटी उम्र में देवलोक हो गए। तो वो, उनके बारे में ये जानकारी है कि जब वो स्थानक में प्रवेश करते चतुर्मास के लिए, तो उनके कमरे की जैसे खिड़की आधी खुली है, तो आधी खुली, चतुर्मास उठने तक भी आधी खुली ही रहेगी। हम्म तो देखो उन्होंने कितना कंट्रोल कर रखा है, कैसी हम्म साधना है उनकी, और उनको पता है कि ये पुद्गल है। हम्म। क्योंकि आत्मा को न तो सुख होता है न दुख होता है, सुख दुख इसमें होता है आप, शरीर। इसमें शरीर की, काया की कोई दर्द वेदना होती है, या कोई अपने उदय होता है, तो बोल तो कोई पीड़ा होती है, तब अपन बहुत जल्दी उसको शिफ्ट करते हैं। उसको कैसे पकड़ेंगे? तो ये वेदना क्यों हुई? ये वेदनी कर्म के उदय से हुई। हाँ, वो वेदना करेंगे, वो अपने को पता है, बट फिर भी अपन उसको कंफर्ट जोन में लेके जाने की कोशिश करते हैं, दवाई लेना है या तो छाता हाँ, देते तो हैं। हाँ हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमने किसी वस्तु स्वरूप को समझा नहीं है। हम्म अगर जो व्यक्ति ये बात समझ लेता है, तो उसको ये पता होता है कि ये कर्म उदय में क्यों आया, हम्म। आपको सुख क्यों हुआ या दुख क्यों हुआ। अच्छा, इसमें तो मनोज, बहुत मनोज बड़ा भाई, विषय है आपको सर, मान इसमें लो तो। कभी, कभी मान लो कभी आपको दुख होता है, तो आपको बताइए हम्म, दुख क्यों हुआ। क्योंकि शरीर की असहता है, नहीं 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 नहीं, कौन या बताएगा? मेरे चाहना से जैसे नहीं मिला उसके लिए दुख है, नहीं मेरी नहीं नहीं अपेक्षा जैसे नहीं मिला जैसे। नहीं, बिल्कुल नहीं। असाता क्या सा वेदनी के प्रश्न है? उदय। हाँ, मतलब किसी को अगर दुख होता है, तो वो उसको दुख क्यों हुआ? असत वेदनीय कर्म के उदय से। बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं। कोई वस्तु है तो आसक्ति के कारण हुआ। नहीं नहीं नहीं। नहीं सर, अपने अरे, कर्मों के इतनी कारण से। बातें मैंने बताई, आपको ये बात नहीं समझ में आई? कर्मों के उदय से। हाँ, ये कर्म नहीं, उदय हुआ तो क्यों हुआ, किसके उदय से हुआ? मैं संभाव नहीं है मेरा, नाम कर्म वो से। तो। नहीं नहीं नहीं, नहीं कर्मों के नहीं उदय नहीं। से हुआ। अच्छा, मैं इसको स्पष्ट करता हूँ कि जैसे पुद्गल मान की, लो, पुद्गल का जो स्वरूप है वो नहीं जान रहे हैं, वो नहीं पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए हो सकता है। ओके, अब और स्पष्ट करते हैं इसको, कि जैसे मान लो मनोज भैया को कोई कष्ट आया, तो मनोज भैया को कष्ट आया और संदीप भैया को नहीं आया। दोनों एक साथ बैठे हैं, एक ही कुर्सी के आसपास बैठे हैं, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि मनोज भैया ने जो कर्म किया था, उसका उदय का समय आ गया। ठीक। और मनोज भैया ने जो कर्म किया था, वो असाता वेदनी नाम कर्म का किया था, इसलिए वो उदय में आ गया। हम्म
इसमें अब पुद्गलों का, वस्तुओं का, किसी का सहयोग हो ऐसा नहीं है। सही है। अब सम्यक दृष्टि आत्मा क्या सोचती है कि ये कर्म मैंने खुद ने किया है, जब किया था तब मैं इससे परिचित था, मैंने बड़े हंस के साथ किया था, अच्छा समझ के किया था, कितना आसक्त बन के किया था। तो उस दर्द को भी सम्यक दृष्टि आत्मा आनंद का अनुभव करती है, और इसलिए आनंद का अनुभव करती है तो उसको ये समझ आ गई कि ये कर्म उदय में आने वाला ही था और आ गया है, तो उसको संभाव रख के निर्जरत कर लेते हैं, तो नए कर्मों का बंध नहीं होगा। तो उसमें भी वो आनंद का अनुभव करता है, दुख का अनुभव नहीं करता। समझ गया इस बात को। तो और एक बात इसको आप समझाइए। अब मुझे समर करना है, हाँ। सबर करना है। अभी शाम का समय है, रात के समय भी सबर करना है। करने की पूरी भावना है, क्लाइमेट भी अच्छा है, फैन स्विच ऑफ भी कर दूं मैं, लेकिन नीचे सोने में कमर दर्द शरीर की असाता वेदनियां, कमर दर्द होती है नीचे सोने से, हो रही है। तो मैं फिर अगले दिन बोलता हूँ भाई चलो भाई कमर दुख रही है, तो फिर पूरा दिन में अपना कार्य बराबर होता नहीं है, थोड़ा तकलीफ होता है। तो उसके लिए मैं बेड पे शिफ्ट हो जाता हूँ। चलो फैन बंद ही रखता हूँ मैं, लेकिन बेड पे शिफ्ट हो जाता हूँ, तो शरीर की सहायता मिलती है। तो अभी इसको कैसे अभी आप समझाएंगे कि इसमें क्या है? ओके, अब जैसे मान लो आपको मान लो कमर दर्द है, तो ये कमर दर्द क्यों है? असाता वेदनी कर्म का उदय है ये तो। असाता वैदिक कर्म का उदय। ओके, कि जिस दिन असाता वैदिक कर्म का उदय निकल गया, तो न तो बेड आपको दर्द देगी, न आपको फर्श दर्द देगी। ओके। अच्छा अच्छा। ओके, अब किंतु ओके। ओके, और किंतु कई बार हम क्या सोचते हैं कि सम्यक दृष्टि जो जीव होता है वो ये सोचता है कि ये जो असाता वैदिक कर्म का उदय आया है, अगर ये नीचे सोने के कारण अधिक बढ़ गया या मेरी कमजोरी आ गई, और तो फिर मैं सुबह क्या नहीं कर पाऊंगा, समय नहीं कर पाऊंगा, आगे धर्म आराधना नहीं कर पाऊंगा, या इससे अधिक, इसके कारण से अधिक जीवों की हिंसा हो जाएगी, तो फिर वो बेड पे सो जाता है। दोनों में सही है सर, फर्क समझ में आया? समझ में आ गया सर। ओके, ठीक, थैंक यू। और वो और बोलिए दीपमाला जी। नहीं सर, क्लियर है सर। मतलब अभी जैसे स्वाद की बात हम करते हैं कि नहीं बहुत टेस्टी है ये सब्जी, ये मीठा बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे हमारे एक हम्म मारा साहब आए थे एक बार। तो मुझे हम्म मम्मी ने बोला होगा कि नहीं मारा साहब ये लो, ये अच्छा रहेगा। जो भी हम्म ये स्वादिष्ट पर निकल गया होगा मुंह से गलती से कुछ तो मारा साहब बोले अरे हम्म भाई जी हर संज्ञा को बढ़ाओगे क्या आप मेरी? तो वो बात दिमाग हम्म में रहती है। जब भी कोई अगर हम्म टेस्टी खाना खा लिया नहीं तो हर संज्ञा का बढ़ाने का काम कर रहा है, तो कुछ बातें हम्म सुनते हैं बड़ों से तो वो लग भी जाती है। तो वो ओके ओके, इस तरीके से। बहुत बढ़िया। हम्म और कोई प्रश्न है? मैं एक एक बात, बात और, एक प्रश्न था। मतलब हम्म प्रश्न है, समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या है वो चीज। जैसे सपोज हमारे कर्मों का उदय आता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम चल रहा है लाइफ में, या कुछ भी हुआ, लग गई या काम नहीं हुआ उस हम्म तरीके से, तो वो समझ में आ रही कि भैया मेरे कर्म का उदय है, मैंने ही किसी भाव में उसके साथ ऐसा किया होगा तो इसलिए मेरा काम नहीं बन रहा है, हम्म ठीक है। लेकिन एट द हम्म सेम टाइम वो पीड़ा भी होती है, ये कि मतलब पीड़ा भी हो रही है, बहुत गहरी वाली पीड़ा हो रही है, और ये भी समझ में आ रहा है कि कर्म का उदय है इसलिए नहीं। तो वो मैं माइंड से तो सोच रही हूँ या मेरी आत्मा दुखी हो रही है, क्या है? दोनों चीजें चलती साइमल्टेनियसली, दुख भी हो रहा एक्चुअली है क्या ये। है, तत्वों के स्वरूप को अगर गहराई से नहीं समझते हैं